उस रात पूरे थिएटर में सिर्फ एक दर्शक बैठा था और मंच पर खड़ा था एक ऐसा अभिनेता जिसने अपनी लाइफ के 40 साल इस थिएटर को दिए थे और आज वो अपने लाइफ की लास्ट परफॉर्मेंस करने जा रहा था। रात के 7:30 बजे थे। शहर का पुराना थिएटर जिसकी दीवारों से चूना झड़ चुका था और लाल मखमली सीटों पर वक्त की धूल और खामोशी का पर्दा गिर चुका था। आज वहां लास्ट परफॉर्मेंस होनी थी क्योंकि अगले हफ्ते उस जगह पर एक शॉपिंग मॉल बनने वाला था। जहां कभी संवाद गूंजते थे, अब वहां ऑफर्स और डिस्काउंट्स के पोस्टर लगेंगे। जहां कभी कलाकारों की सांसों की गर्मी महसूस होती थी, अब वहां एसी की ठंडी हवा चलेगी। कभी इन्हीं कुर्सियों पर बैठकर लोग हंसे थे, रोए थे और किरदारों के साथ अपनी जिंदगी जी आए थे। लेकिन अब लोगों के पास भावनाओं के लिए कम समय हो गया है। मोबाइल स्क्रीन पर 30 सेकंड की रीलें देखना उन्हें ज्यादा आसान लगता है। उस दिन मंच के पीछे 60 साल का एक बूढ़ा अभिनेता खड़ा था। नाम था शरद वर्मा। 40 साल उसने इसी मंच पर गुजार दिए थे। हंसी भी यही कमाई, तालियां भी यही सुनी, तन्हाई भी यही झेली। बस अपनी जिंदगी का हर पल यही गुजारा, चाहे कुछ भी हुआ हो लाइफ में। जब पहली बार वो इस थिएटर में आया था तो उसकी जेब में सिर्फ 3 रुपए और एक सपना था। सपना कि एक दिन उसका अभिनय देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन थिएटर की दुनिया का ना एक काला सच है। तालियां अक्सर कलाकार की जेब नहीं भरती। उसके साथ उसके दोस्त भी थिएटर करने आए थे। कुछ दोस्त नौकरी में चले गए, किसी ने बैंक ज्वाइन कर लिया, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया और कोई फ्रस्ट्रेट होकर अपने वापस गांव चला गया। और शरद वही मंच से चिपका रहा। उसकी पत्नी एक दिन चुपचाप घर छोड़कर चली गई क्योंकि थिएटर से घर नहीं चलता। उसका बेटा भी अब शहर के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है। उसको अपने पिता के काम से थोड़ी सी शर्म आती है। वो कहता कि पापा अब ये सब पुराना हो गया है। अब लोग थिएटर नहीं देखते, अब लोग स्क्रीन देखते हैं। मोबाइल स्क्रीन, ओटीटी स्क्रीन और सोशल मीडिया की स्क्रीन। दुनिया बदल चुकी थी और उस बदलती दुनिया में धीमी कला के लिए जगह कम होती जा रही है। लेकिन शरद के लिए थिएटर कोई पेशा नहीं था, वो उसका धर्म था। उसकी मंच जो है प्रार्थना थी, उसकी संवाद उसकी सांसें थे और तालियां उसकी धड़कन। और आज इसी थिएटर में उसका आखिरी नाटक होना था। शरद ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। उसका दिल बैठ गया, मानो आज किसी ने उसकी सांस नली दबा दी हो। पूरा हॉल खाली था। बीच वाली सीटों में सिर्फ एक दर्शक बैठा था। शरद का दिल बैठ गया। 40 साल की कला और अंत में सिर्फ एक दर्शक। उसने सोचा, क्या सिर्फ एक आदमी के लिए नाटक किया जाए? वो सोच में पड़ गया। तभी पीछे से उस पुराने मेकअप आर्टिस्ट ने उसे कहा, शरद भाई, मंच कभी खाली नहीं होता। वहां हमेशा कोई ना कोई हमें देख रहा होता है। कभी दर्शक, कभी समय और कभी खुद कला। शरद ने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर
झुर्रियां पड़ने लगी थी, आंखों में थकान थी, लेकिन भीतर कहीं एक अभिनेता अब भी जिंदा था। पर्दा उठा, नाटक शुरू हुआ। खाली हॉल में उसी की आवाज गूंज रही थी। हर संवाद, हर भाव, हर खामोशी, हर मूवमेंट उसने ऐसे जी जैसे सामने हजारों लोग बैठे हो। क्योंकि सच्चा कलाकार दर्शकों की संख्या नहीं देखता, वो अपना किरदार जीता है, वो सत्य निभाता है। और उसी रात शरद सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा था, वो अपनी पूरी जिंदगी मंच पर जी रहा था। नाटक खत्म हुआ, पर्दा गिरा और हॉल में सिर्फ एक जोड़ी तालियां गूंजी। वही अकेला दर्शक खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे, भावनाओं में बह रहा था। वो धीरे से मंच के पास आया और बोला, सर, आज मैंने पहली बार असली अभिनय देखा। शरद मुस्कुराया और धीरे से पूछा, तुम यहां क्यों आए थे? लड़के ने जवाब दिया कि मैं थिएटर सीखना चाहता हूं, लेकिन सब कहते हैं कि यह कला मर चुकी है। कुछ पल चुप्पी रही। शरद ने खाली सीटों की तरफ देखा, उन सीटों को जहां कभी सपने बैठते थे। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, ना, कला कभी नहीं मरती, बस कभी कभी उसके दर्शक कम हो जाते हैं। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, आज एक दर्शक तो था। शरद ने जवाब दिया, हां, और एक अभिनेता भी। थिएटर की लाइटें बुझ गई, पूरा शहर शोर में डूबा हुआ था। मॉल की चमक, नियॉन लाइट्स, मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी, सब कुछ बहुत तेज था। लेकिन उस रात उस पुराने मंच पर एक बूढ़े अभिनेता ने आखिरी बार अभिनय किया। और जब वो थिएटर से बाहर निकला तो उसने देखा कि वही लड़का थिएटर के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा पोस्टर था जिस पे लिखा था, कल से इस शहर में एक नया थिएटर ग्रुप शुरू होगा। कलाकार और दर्शकों की आवश्यकता है। शरद ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? लड़का मुस्कुराया और बोला, अगर कला के दर्शक कम हो जाए तो दर्शक नए बनाए जाते हैं। अभिनेता कम हो जाए तो अभिनेता नए पैदा किए जाते हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, शायद मंच अभी मरा नहीं है। उस रात पुराना थिएटर जरूर बंद हुआ, लेकिन उसी शहर में कहीं एक नया मंच जन्म ले चुका था। क्योंकि सच्चाई यही है, कला कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस बदलती है। और जब तक एक भी अभिनेता मंच पर खड़ा है और एक भी दर्शक ताली बजाने के लिए मौजूद है, तब तक थिएटर जिंदा है। और सच्चाई यही है, क्योंकि जब तक किसी मंच पर एक भी अभिनेता खड़ा है और उसके सामने एक भी दिल ताली बजाने के लिए मौजूद है, तब तक कला मरेगी नहीं। और वो भी बस किसी अगले दर्शक का इंतजार करती रहेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि कला जिंदी रहे, हम आपके लिए कहानियां लिखते रहे, आपको सुनाते रहे, तो फिर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। हम इसी तरह कहानियां लाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि थिएटर और कला जिंदा रहे।